आगामी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुट गई है। अयोध्या शहर के दारामायना होटल में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य भी शामिल हुई। आगामी चुनाव को लेकर महिला मोर्चा की भूमिका पर विचार विमर्श हुआ। वहीं अयोध्या पहुंचे भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं अपने विचार के आधार पर सरकार के कार्य और उपलब्धि को जनता के बीच कैसे पहुंचाएं, इस बैठक में चर्चा हुई। आगामी नगर निकाय चुनाव और लोकसभा के चुनाव में हमारी भूमिका, इन विषयों पर अलग अलग सत्र में मंथन है। महिला कार्यकर्ता भाजपा के विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दे रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी संविधान में प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ेगी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार और पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना पिछड़े के आरक्षण के चुनाव नहीं कराया जाएगा। न्यायालय में हमें समय दिया है। आयोग की रिपोर्ट की सरकार को पेश की जा चुकी है और आरक्षण की प्रक्रिया को नियमानुसार आगे बढ़ाया जाएगा। अधिसूचना के बाद हम लोग चुनाव में तैयारी के साथ जाएंगे। वहीं कहा कि बीजेपी की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे, जनता से अपील करेंगे, बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिले, जिससे बोर्ड में भी बहुमत हो। हमारा नगरीय क्षेत्र की विकास यात्रा को बीजेपी आगे बढ़ा सके। वो पटका पहना करके अरे मैडम, आपका सर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। छात्र जीवन से लगातार भारतीय जनता पार्टी को गति देने का काम कर रहे और महिला मोर्चा प्रभारी के तौर पे हम सब लोगों भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। महिला मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज निश्चित रूप से योगी जी के 6 वर्ष के कार्यकाल में आज अपराध न्यूनतम स्तर पर, जितने भी प्रकार के अपराध हैं उनमें बहुत बड़े स्तर पर कमी आई है। जहाँ तक आप जिस विषय की बात कहोगे, उन विषयों में भी सरकार की प्राथमिकताओं में अपराधी हैं, माफिया हैं, और जो लोग कानून को ठेंगा दिखाकर अराजकता करते रहे हैं वो सरकार की प्राथमिकता में हैं। और सरकार विधि सम्मत उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई कर रही है और ऐसी कार्रवाई कर रही है जो भविष्य में नज़ीर बन सके। और इसी कारण योगी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत बेहतर हुआ है। और उसी का परिणाम है कि आज आपने देखा इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश में देश और विदेश के बड़ी संख्या में निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। देखिए, यहाँ मैं पहले भी आई थी, जिला की कार्य समिति है और मैं गई भी थी, कई महिलाओं के घर पे भी गई थी, चाय पीने भी गई थी। तो निश्चित तौर पे मैं जहाँ गया, आपने देखा होगा मिल्कीपुर में पिछली वर्ष जो महिलाओं का सम्मेलन हुआ,
बहुत लंबी भीड़ थी, बहुत बड़ी, मैं उम्मीद से ज़्यादा भीड़ मैंने देखी। तो हमारी यहाँ की जो जिले की टीम है वो घर घर जा रही है और जोड़ रही है, और आप विश्वास मानिए कि यहाँ एक नहीं सभी 80% महिलाएं ये भारतीय जनता पार्टी से इसलिए भी जुड़ी, ये निकल के आया कि इससे पहले जब 17 के पहले जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो महिलाएं निकलती नहीं, तो उसका रीजन यही था कि वो सुरक्षित नहीं थी। आज महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में निकल के आ रही, रात में भी जा रही, तो उसका रीजन यही है कि वो विश्वास करती भारतीय जनता पार्टी पे। तो ज्यादातर महिलाएं, 80% महिलाएं, मुझे लगता है ज्यादातर महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से। देखिए विपक्ष, चूंकि मैं, आप लोग जानते हैं मैं ऐसी जगह की रहने, इटावा औरैया की मैं रहने वाली हूँ। जब वो विपक्ष जो बात करते हैं उनको खुद अपने आप में मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी तो उनकी सरकार में क्या होता था बेटियों के साथ, क्या होता था महिलाओं के साथ, वो वही उन लोगों को करने को नहीं मिल रहा है। उस पर पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने अंकुश लगा दिया, तो वो छटपटा रहे, तो विपक्ष हमला बोल रहे, उनको कोई और मुद्दा मिल ही नहीं है। तो देखा जाए तो अतीक अहमद की जो पत्नी है उनका आरोप लगा उनके ऊपर है कि जो जिस शूटर के घर गई थी वो उनसे वार्ता उन्होंने किया, उसको लेकर के बहुत ही चर्चाएं चल रही। देखिए वो अतीक अहमद जी की पत्नी है, हमारे सरकार और हमारा प्रशासन पूरी तरीके से उन पर कार्रवाई करने के लिए उस पर मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन ये मैं जानती कि उत्तर प्रदेश की महिलाएं पूरी तरीके से विश्वास भाजपा की सरकार पे कर रही हैं और पूरी तरीके से जुड़ी। इसी तरीके से देखिए मैं ही नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हम लोगों की पूरे देश की प्रेरणा स्रोत आज हम लोगों के बीच में नहीं है। हमारी आदर्श आदरणीय सुषमा स्वराज जी के नाम से हम लोग एक कार्यक्रम कर रहे हैं, हर जिलों में 10 वो प्रबुद्ध वर्ग की महिलाओं को सम्मानित करेंगे सुषमा स्वराज अवार्ड के नाम से, और हम लोग हर बूथ पर जा रहे हैं। जैसे कि हम लोगों का एक कार्यक्रम चल रहा है इस समय, आपने देखा होगा पूरे देश में उत्तर प्रदेश इस कार्यक्रम में सेल्फी विद लाभार्थी में नंबर 1 पर है, और उसमें 10 महिलाएं ऐसी हैं टॉप 10 में, जिसमें 4 महिलाएं उत्तर प्रदेश की है। तो आप जानिए कि हम लोग वो लाभार्थी, सेल्फी विद लाभार्थी, उनके लिए हर बूथ पर हमारी बहनें जा रही उनके साथ और खुश है। और मैं कहती भी हूँ कि देखिए अगर जो उत्तर प्रदेश में शायद है कि महिलाएं इतना वोट ना करती, अगर जो देश के प्रधानमंत्री ना बनते तो शायद धारा 370 ना आती। ये तो सारा क्रेडिट मैं अपने देश की महिलाओं के लिए दे रही हूँ। किसको आप इसमें आगे? प्रदेश की कार्य समिति थी महिला मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अभी दीदी बैठी हुई हैं, अभी सत्र पूरा समाप्त नहीं हुआ है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला सत्र था, उन्होंने उद्घाटन करके, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे भूपेंद्र जी भाई साहब अभी वो उद्घाटन करके उन्होंने पहला सत्र लिया है। अभी एक ब्रेक हुआ है, हम लोग 5-10 मिनट बाद फिर से दूसरा सत्र शुरू होगा, उसके बाद ये कार्यक्रम सब। कार्य समिति है तो कार्य समिति में जो आगामी योजनाएं होती हैं या पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने कार्य किए हैं उसके विषय में गीता दीदी ने बताया सबको, और आगे भी संगठन कैसे काम करे इस विषय को लेकर भूपेंद्र जी भाई साहब ने हम लोग का मार्गदर्शन किया है। पूरे प्रदेश से, पूरे प्रदेश की जिला की अध्यक्ष बहनें हमारी आई हैं और प्रदेश की कार्य समिति आई है, प्रदेश पदाधिकारी पूरे प्रदेश से आई हैं। यही देखिए, कार्य समिति में कोई ऐसा प्रॉपर एजेंडा नहीं तय होता है, हम लोग कैसे काम करते हैं, संगठन कैसे काम करता है, इस विषय को लेकर चर्चा हुई है, और आगे 2024 में किस तरीके से हमको कार्य करना है इस विषय में भाई साहब ने हम सबका मार्गदर्शन किया है। लगातार बैठक तो लगातार होगी। कार्य समिति साल में एक होती है प्रदेश की, चाहे वो किसी मोर्चा की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का मेन बॉडी की हो, एक कार्य समिति होती है, बाकी तो बैठक तो लगातार होती रहेगी। पार्टी हमेशा आप सभी जितनी भी बहनें आई हैं सभी बहनों का स्वागत, अभिनंदन, और सभी बहनें यहाँ से एक ऊर्जा के साथ, एक उत्साह के साथ वापस जा रही है कि 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार बने।